मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से एक है जो फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी सेल्स मतलब, डिंजी मतलब डार्क, ओके, डिम, जहां की लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता है कि ऐसे बच्चों से हाई टेम्परेचर में, इतने हाई टेम्परेचर में ऐसे भट्टियों के इर्द गिर्द काम कराना, बैंगल मेकिंग का काम कराना इल्लीगल काम है, यानी कि गैर कानूनी काम है। इन डिंजी सेल्स, और वो भी एकदम अंधेरी कोठरी में जहां की वेंटिलेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे आउट daylight hours. Slog means work hard work, okay? तो अगर कानून लागू कर दिया जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को वहां से बाहर निकाला जा सकता था, जो बेचारे अपने दिन के, अपने डे लाइट आवर्स में डिंजी सेल्स में हार्ड वर्क करते थे, बैंगल मेकिंग का काम करते हुए। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। राइटर सेज कि जो मुकेश है वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जब वो राइटर को अपने घर आने के लिए कहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। बहुत ही प्राउडली वो कहता है कि जो हमारा घर है उसका रेनोवेशन हो रहा है, दोबारा से वो बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। राइटर मुकेश के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ती है, और जब वो देखती है कि जो वहां की लेन से एकदम स्टिंकी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार है, और जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट्स जो है वो फुल ऑफ गार्बेज है, और जो वहां की जो लेन्स हैं वो गार्बेज से चोक्ड हैं, कूड़ा कचरा भरा हुआ है लेन्स में। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बिंग वॉल्स। जैसे ही वो उधर की मुकेश के घर की ओर निकलती है तो राइटर देखती है कि वहां पे जो होवल्स मीन स्लम्स, जो स्लम्स हैं कैसे हैं वो, उनकी जो हट्स हैं, जो स्लम्स हैं, जो बस्तियां हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, क्रम्बलिंग, यानी कि एकदम टूटने के कगार पर आ चुकी हैं। क्रम्बलिंग यानी कि एकदम दरार है उनमें, ठीक है। वोबली डोर्स मीन्स अनस्टेडी दरवाजे हैं। नो विंडोज, और उनके घरों में कोई भी खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल मीन्स प्री हिस्टोरिक, यानी कि जैसे आदिकाल में रहते थे लोग, वैसे ही यहाँ के लोग भी रहते थे। इतना बड़ा परिवार, और उसमें भी एक कमरे में वहीं पे ह्यूमंस और वहीं पे एनिमल्स। ऐसी सिचुएशन को देख के जो राइटर है उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो उसने पढ़ा था वो याद आता है कि कैसे वो लोग जानवरों के साथ को एग्जिस्ट करते थे, जानवरों के साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक घर के सामने जाके मुकेश रुक जाता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो अपने पैर से एक अनस्टेडी आयरन डोर को हिट करता है एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। शेक मीन्स रफली बिल्ट हट। एक आधे बने हुए झोपड़ी में वो एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल विथ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। उसके एक पार्ट में सूखी घास से बना हुआ फायरवुड स्टोव है, जहां की जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेजल रखा हुआ। वेजल मीन्स खाना बनाने का बर्तन रखा हुआ है, जिसमें की पालक की पत्तियां उबल रही हैं। सिजलिंग मीन्स बॉइलिंग। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जमीन पे यानी कि ग्राउंड पे नीचे बड़े से एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई हैं, जिनमें और कटी हुई वेजिटेबल्स हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail means weak. एक कमजोर सी young, एकदम जवान सी औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। Through eyes filled with smoke, she smiles. Through eyes filled with smoke. वो खाना बना रही है आग में, आग जला के, तो उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से भरी हुई हैं, लेकिन तब भी वो she looks very cheerful. And she smiles. She is the wife of मुकेश elder brother.
वो किसकी वाइफ है? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, इतनी ज्यादा बड़ी वो नहीं है, शी इज वेरी यंग. शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू. लेकिन फैमिली में उसे कैसे रेस्पेक्ट मिलता है? बहू के तौर पर, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि परिवार की वो क्या है? बहू है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, शी टेक्स केयर्स ऑफ 3 men. ओके, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का वो ध्यान रखती है, मुकेश का और उनके फादर का. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, परिवार के जब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. वो एकदम जेंटली टूटी हुई दीवार के पीछे ऐसे सरक जाती है, चली जाती है. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना चेहरा अपने वेल मतलब घूंघट, ओके, अपना चेहरा अपने घूंघट से वो अपने साड़ी के पल्लू से ऐसे ढक लेती है. एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि यही उनका रिवाज है, दैट डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. बड़े जो मेल एल्डर्स हैं उनके सामने जो डॉटर्स इन लॉ हैं वो क्या करती हैं? अपना चेहरा ढक लेती हैं, घूंघट ओढ़ लेती हैं चेहरे पे. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. उनके घर में जो ये एल्डर थे, यानी कि जो उस यंग लेडी के ससुर हैं और मुकेश के फादर हैं, वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है, गरीब से चूड़ी बनाने वाले हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house and his 2 sons to school. इतने ज्यादा सालों के हार्ड लेबर के बाद भी, कठिन परिश्रम के बाद भी, पहले वो एक he worked as a tailor, then a bangle maker, फिर क्या बने? बैंगल मेकर बन गए. he has failed to renovate a house, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने एक घर को रेनोवेट नहीं कर सके, सही नहीं कर सके, बना नहीं सके. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, ना ही अपने 2 लड़कों को स्कूल भेज सके. ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज. बस वो क्या कर सके? सिर्फ जो आर्ट उन्हें आती थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, जो बैंगल्स बनाने की जो आर्ट उन्हें आती थी, बस वो ही अपने वो 2 बच्चों को सिखा पाए. सो मुकेश इज ऑल्सो अ वेरी पुअर बॉय हुज फैमिली इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, whose family is involved in making bangles, and so is the future of Mukesh. Although he has some dreams in his eyes, a dream of becoming a motor mechanic, but the writer says that it's just like a mirage. It is very, very far from reality, and the writer knows that Mukesh is also going to work in this glass blowing industry.